कृष्णा, और एक बात शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ। हम भगवान को क्या प्रेयर करना, क्या प्रार्थना करना चाहिए? भक्त लोग चाहते हैं हम ऐसा प्यार करना, माने प्रार्थना करना चाहिए। प्रेयर जो करते हैं संसारी लोग भगवान के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगते हैं, इंद्रिय सुख मांगते हैं, धन संपत्ति आ जाए, ये आ जाए। ये कोई वैष्णव भक्त लोग नहीं मांगते, इसको निम्न क्लास के लोग मांगते हैं, जो छोटे बुद्धि वाले होते हैं। किंतु भगवान को प्रार्थना करना है तो क्या प्रार्थना करना है, हमारा आचार्य लोगों को सिखाए, उन्हीं की बुद्धि से हमें चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को जब भक्त लोग को पूछे कृष्ण बलराम मंदिर में, प्रभुपाद आप भगवान कृष्ण बलराम सामने खड़ा है कि क्या मांगते भगवान को? प्रभुपाद बोलते हैं मैं मांगता हूँ कि भगवान आपका माया से मेरे को बचा दीजिए। भगवान की माया इतनी बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद कई बार बोलते मेरा माया कोई बाल बंका नहीं कर सकता, किंतु भगवान को प्रार्थना करते थे मेरे को माया से बचाइए। इसीलिए भगवान के माया से पार होना, बड़े बड़े व्यक्ति मध्य में मोहित होते हैं, ब्रह्मा शिव जी मध्य मोहित होते हैं, हम जैसे छोटे मोटे आदमी क्या नहीं हो गए। इसलिए भगवान के सामने में यही बात मांगना चाहिए, आपसे माया से हमको बचाई दीजिए। दूसरी बात आता है, हम कई महान आचार्य की बात बताने के लिए चाहता हूँ, महान भक्तों की कथा बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सुदामाली भगवान को प्रेयर करते हैं, हे भगवान मैं यदि मेरे प्रति है, मेरा मन आपके चरण में अविचल भक्ति बनी रहे। अविचल माने विचलित भक्ति नहीं, किसी परिस्थिति में मैं आपका मन हट जाए आपके चरण में, इसको अविचल भक्ति कहते हैं। हमेशा के लिए अहितु की, भागवत में कहते हैं अहितु की अप्रतिहता, किसी भी कारण नहीं होना चाहिए, अप्रतिहत नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान की अविचल भक्ति मांगते, मैं आपके चरण फास्ट तो भक्ति आपकी अविचल भक्ति बन रहे। दूसरी भक्त मांगते भगवान को प्रेयर किए, भगवान आपके जो भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, ऐसा भक्तों की संगति, उनको श्रुद्ध भावना बने, मित्र भावना बने। भक्तों की शत्रु भावना रहेगी भक्त संगति नहीं मिलेगा, देश बन जाएगा भक्त संगति नहीं मिलेगा। इसलिए आपका भक्तों को दी मैत्री भावना बनी रहे। ये सुदाम माली जो थे, जब भगवान जाते थे, मथुरा जा रहे थे, मथुरा में वहाँ कंस की वध की पहले वहाँ एक माली मिले थे, उसका नाम सुदाम माली था। भगवान को माला पहना था, और भगवान के सखा लोग को भी माला पहना था। उन्होंने बताया मेरे को आपको भक्तों की संगति मिले, भक्तों की शुद्ध भावना मित्र भावना रहे। आप सारी जीव प्रति, अनजान व्यक्ति हैं, संसार जीव प्रति दया भावना बने, कठोर भावना न बनी रहे, हृदय पत्थर न हो जाए उनके प्रति कोमल दया भावना रहे। इसी प्रसंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, ये भगवान यदि कृपा करते हैं मेरा प्रति, मैं आपको प्रार्थना सारी संसार की दुख मेरा पर दे दीजिए, और संसार की जो पाप हैं उनका जो कर्मफल है वो कर्मफल मेरे को दीजिए। मैं नरक भोगने के लिए चाहता हूँ, करोड़ लाखों अनंत काल तक भोगूंगा नरक में, सबको मुक्त करा दीजिए। देखिए कितना आदर्श व्यक्ति हुए संसार में, कितना विचार उनकी कैसा रहता है भगवान के पास में। इसी प्रकार तरह तरह के भक्त हैं, जैसे पृथुमार जो भगवान को प्रेयर करते हैं, मेरे को 1000 कान ऐसा दे दीजिए, लाखों करोड़ों कान दे दीजिए, मैं आपको कथा को सुनता रहूँगा। भगवान प्रेयर की। और गोपियाँ भी भक्त होते, भगवान के भक्तों के श्रेष्ठ हैं, गोपियाँ भी प्रेयर करते हैं। गोपियाँ की अलग प्रकार प्रेयर है, वो कृष्ण के विरह के अग्नि में जो जल रहे थे, इसलिए तरह तरह के उन्होंने प्रार्थना की है। गोपी गीत में गोपियाँ फास्ट बोलते हैं, जो वरद हस्त सारी की वर देने वाले हैं, सबकी करुणा करने, समस्त प्रकार कलमश को खत्म करके सौभाग्य की प्रीति दे सकता है, जो भगवान के चरण अन्य माने अप्रतिम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करा देता, जो हस्त वरद हस्त हमारे सिर पर रखिए भगवान। गोपियाँ फास्ट बोलते हैं, 4 चीज़ मांगे गोपियाँ, गोपी गीत में हैं। कृष्णा आपके वरद हस्त, वो हस्त कमल हमें सिर पर दीजिए। दूसरी मांगते हैं, हम लोग विरह में आपके बिना रहना हमको कठिन हो रहा है, आपका जो श्रीमुख है और मुख कमल जो सबके भक्तों की गर्व को मध्य खंडन करता है, ऐसा ही आपका जो मुस्कान भरा जो कमल फूल जैसा ही आपको मुख कमल है, उसको हमको दर्शन दिला दीजिए। हम आपके बिना विरह में अब रह रहे, प्रार्थना करते हैं, ये मांगते हैं। नेक्स्ट मांगते हैं, भगवान को बोलते हैं
हम तो आपके विरह अग्नि में जल रहा है, हमारा हृदय ताप इतना बढ़ चुका है आपके विरह। इसीलिए आपके जो चरण कमल है, जो चरण कमल ब्रह्मा जी मध्य भी अपने कमंडल में धोए, स्नान किए, गंगा जी उसमें पैदा हुए, ब्रह्मा जी आपको धोएगे, ब्रह्मा जी आराधना की करते थे। जो चरण को लक्ष्मी जी अपने चरण में दबाते हैं, आराधना करते हैं। जो चरण कमल गाय बछड़े का पीछे भागता है, जो चरण को कालिए की सिर पर दिए, कालियों के मध्य भी उनका कृपा की आशीर्वाद दिए, वो चरण कमल अपना स्थान पर दीजिए। भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में ताप है, वो ताप को विरह अग्नि है, वो विरह अग्नि आपके चरण को प्राप्त करके हमें शीतल अनुभव करेंगे। चौथा मांगे भगवान आप जो इतना मधुर बात बोलते हैं, आपको मधुर बात को हमको सुनाइए, आपकी बात सुनकर हम मध्य भी संतुष्ट लाभ करेंगे। हम आपके विरह में रह रहे बहुत, ये भगवान को प्यार कर रहे हैं, ये हैं। ऐसा ही तरह तरह भक्तों के निवेदन भगवान की सेवा के लिए भी प्रार्थना करते। भक्तों हमेशा भगवान के सुख के लिए, भगवान की सेवा लालसा करने के लिए भगवान को प्यार करते हैं। जन्मांतर भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है, मैं संसार में न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति और हितु की। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे भक्तों को। एक भक्त भगवान को प्रार्थना करते हुए जो शिक्षा अष्टक हैं, ये प्रमुख हैं, भगवान को प्यार करते हैं। मेरा कोई संसार की फलोर भी नहीं चाहिए, कि सुंदर स्त्री भी आवश्यक नहीं है, कि धन संपत्ति नहीं चाहिए। आपको अहितु की भक्ति, कोई भक्ति में कोई इच्छा न रहे, आपकी सेवा, प्रेममय सेवा मैं चाहता हूँ, ये प्यार की। दूसरी बोलते हैं आई नंद तनुज किंकर पतितमा विषम होंदो कृपया तो पाद पंकज धूलि सदर विचिंत है। ये प्यार किए, आप भक्त लोगों को प्यार करना चाहिए। मैं किसी के कारण से, किसी दुर्भाग्य से मैं आपसे बिछुड़ा हो चुका हूँ अनादिकाल से। ये संसारी रूपी की जो दबा नल है, संसारी रूप में जो सागर है, भवसागर बोलते हैं, मैं गिर चुका हूँ। किंतु यही प्रार्थना आपके चरण भगवान श्री कृष्ण है नंद तनुज, आपके चरण में एक धूली जैसा ही बना के रखिए, धूल से सही धूल बनाए दीजिए। आपके चरण विचार कर लीजिए, मैं आपका धूल, चरण का धूल है, ये विचार कर लीजिए। ये प्यार की है, ब्रह्मा जी भी प्यार की है। ये ब्रज के रज बन जाऊं, उद्धव जी मध्य प्यार किए। मैं ब्रजवासियों की चरण रज को प्राप्ति करने के लिए यहाँ गुल्म घास बन जाऊं, घास गुल्म बन जाऊंगा तो उसी के ऊपर ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियाँ की चरण रज मेरा ऊपर आ जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। कारण ब्रज रज इतना पवित्र है, संसार में कोई पवित्र स्थान ऐसा नहीं है जो ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रजवासी हैं। ये भगवान आपका सबसे प्रियजन व्यक्ति है। ऐसा शुद्ध भक्तों की चरण रज मेरे को प्राप्ति हो जाए, इसीलिए उद्धव जी बोलते हैं मेरे को गुड़ में घास बना दीजिए, मैं से उनका चरण रज उसमें हवा से उड़ के आर के मेरा ऊपर पड़ेगा, मैं धूली धूसरित होकर बनी के रहूँगा हमेशा, ये घास से गुड़ में घास रूप में रह करके। क्या ब्रजवासी मेरा ऊपर चढ़ेंगे, पैर रखेंगे, उसकी चरण रज मिलेगा। ब्रजवास भक्त की चरण रज प्राप्ति करने के लिए उद्धव जी जैसा महान भक्त की प्रार्थना करते भगवान को। ऐसे तरह तरह भक्तों की देखिए, भक्तों कैसे प्रार्थना करती, ये सीखना चाहिए भक्तों से। मैं लास्ट को एक बात शेयर करता हूँ। हमारे गुरुदेव गुरु महाराज परम आराध्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, उनको एक बार हमारे इस्कॉन के महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य महानिधि महाराज बोले थे, महाराज आप राधारानी को प्रार्थना करते हैं। महाराज बोलते हैं मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं कृष्ण के विरह में ज़्यादा रोऊं, मैं क्रंदन करूं, रोते रहूँगा कृष्ण के बिना, मैं रोने के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान के बिना रहना, भगवान के विरह में रोने के लिए वो प्रार्थना करते। आज भी उनकी पूर्ति हो रहा है। जब भी महाराज बैठते, कृष्ण की चिंतन आता है, कृष्ण के विचार आते हैं, तो वो रोते रहते। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बिना वो रोते रहे, राधारानी के भाव में आकर रोते रहे। इतना आंसू गिरता था, पिचकारी जैसा ही उनके आंसू गिरता था उनकी आंख से। रथ के सामने नृत्य करते हुए, कभी
गंभीरा के अंदर में रात भर स्वरूप दामोदर जी को, राय रविंद्र को पकड़ करके रोते रहते, रोने का प्रार्थना करते हैं, मैं कृष्ण के बिना रो। ऐसे इस्कॉन के और एक आचार्य हुए गौरव गोविंद स्वामी, वही बात बोलती, कृष्ण बिना रोना का सीखो। रोने के लिए भी प्रार्थना करते, मैं कृष्ण बिना खद रोते रहूं, आंख से आंसू गिरता रहे। देखिए भक्तों की प्रार्थना कैसा ही है संसार में सुख चाहते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, मेरे को संसार के दुख दीजिए, मैं ऐसे दुख से पड़ के आपको हमेशा पुकारता रहूँगा। सुख मिलेगा मैं आपको भूल जाऊँगा, आप मेरा से छोड़ के चला जाएंगे। दुख मिलेगा तो मेरे पास हमेशा आप आते रहेंगे, मेरे पास रहते रहेंगे। इसलिए मैं संसार के दुख चाहता हूँ। देखिए भक्तों के विचार किस प्रकार रहता है, ये तरह तरह क्या प्रेयर करना चाहिए कृष्ण के पास में जा करके, ये सब भक्तों से सीखना चाहिए। इसलिए भक्तों के विचार को लेकर करना है। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति, जो जड़ शरीर है, जड़ इंद्रिय है, जो इंद्रिया में हमेशा अम्र नहीं है, ये भौतिक संसारिक है, भगवान की है इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा के लिए है, कि हमारा नहीं है ये इंद्रिया। हमें उन इंद्रियों को सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, जड़ बुद्धि से, देहात्म बुद्धि से इंद्रिय सुख ही मांगते हैं, जो नश्वर है, आज ही है कल नष्ट होने वाला है। शरीर जब तक है तब तक हम लोग हैं शरीर में, शरीर जाने के बाद कौन है इंद्रिय तृप्ति की चीज़। इसीलिए भगवान के भक्तों से सीखना चाहिए कैसा प्रेयर करना चाहिए, क्या प्रेयर करना चाहिए। यदि यह बात आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, जरूर लाइक करना, कमेंट भी करना यदि आपको पूरा कुछ सजेशन मिले आप लोग से, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जैसा आगे आप लोगों को नया नया वीडियो मिल सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी श्री कृष्ण के प्रत्यार्थ बोल रहा हूँ। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद।